नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हल्द्वानी में हिंसा भड़की, जहां पर देखने को मिला था कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी इलाके में जो अवैध अतिक्रमण थे, फिर चाहे वो मस्जिद हो या फिर मदरसा हो, इसे प्रशासन के द्वारा बुलडोज किया जा रहा था। लेकिन वहां पर अचानक से कट्टरपंथी उठ खड़े होते हैं, पथराव करने लगते हैं और ये पूरा का पूरा जो बुलडोजर की कार्रवाई थी, अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई थी, वो हिंसक झड़प में तब्दील हो जाती है। ऐसे में कई सारे पुलिसकर्मी भी वहां पर घायल हुए, जिनकी संख्या 100 से भी ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात अगर हम रवीश कुमार की करें, जो कि अपने आप को ये कहते हैं कि वो निष्पक्ष पत्रकार हैं, वो इस पूरे मामले में इन्हीं कट्टरपंथियों का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जहर उगलने का भी काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि ये ऐसा लग रहा है कि यहां पर हाईकोर्ट के आदेश में या फिर प्रशासन जो है वो कुछ और ही करने का काम कर रहा है। सीधे तौर पर उन्होंने इन तमाम कार्रवाई को वोट बैंक से भी जोड़ दिया, जिसके बाद पत्रकार सुशांत सिन्हा ने उन्हें करारा जवाब दिया। पत्रकार ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर आम जनता भी इस वक्त रवीश कुमार को लताड़ लगाते हुए नजर आ रही है और सीधे तौर पर लोगों का यह कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को रवीश कुमार के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ट्वीट करके, ऐसे पोस्ट करके वो लोगों को सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर वो सच्चाई नहीं बता रहे हैं कि ये जो तमाम अवैध अतिक्रमण हल्द्वानी एरिया से हटाया गया है, वो प्रशासन या फिर उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपने आप से डिसीजन नहीं लिया, अपने आप फैसला नहीं लिया, बल्कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद यह बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर अपनाई गई है। आपको बताते हैं कि आखिर रवीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर सुबह सुबह पोस्ट किया क्या है। दरअसल रवीश कुमार अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखते हैं, उत्तराखंड में 6 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। विपक्ष के बड़े नेताओं को उत्तराखंड के बनफुलपुरा जाना चाहिए, वहां जाकर और ठहर कर चीजों का पता लगाना चाहिए। वहां जो कुछ हुआ है वो कब्जा हटाने के नाम पर कुछ और ही नजर आता है। वहां की खबरों में सरकार का पक्ष भरा पड़ा हुआ है। ऐसे मामलों में विपक्ष के बड़े नेताओं को मैदान में जाकर रोकने और संवाद करने का साहस दिखाना चाहिए। आप बहुसंख्यक आबादी को गोदी मीडिया और व्हाट्सएप के प्रोपेगेंडा के सहारे नहीं छोड़ सकते। चुनावी ध्रुवीकरण तो वैसे भी हो रहा है। विपक्ष इस तरीके से चुप्पी लगाता रहेगा तो देश भर में सामने आ रही सरकारी सांप्रदायिकता से नहीं लड़ पाएगा। इन बातों का भाषणों में जिक्र कीजिए। उत्तराखंड में भयंकर बेरोजगारी है, मगर बहस किस चीज को लेकर पैदा की जा रही है? वहां के युवाओं ने अगर यही भविष्य चुन लिया है तो दुखद है। उन्हें अखबारों और चैनलों से सावधान रहने की आवश्यकता है। दिल्ली में रातों रात मस्जिद का वजूद मिटा दिया गया। दिल्ली शहर के लोगों ने अनदेखा कर दिया। वे हर जागती में अपनी चुप्पी के साथ शामिल होते जा रहे हैं। विपक्ष के नेता क्या मौके पर गए, आसपास के लोगों को बताया कि क्या हो रहा है? हिंदी अखबारों में मस्जिदों पर दावों की खबरें भरी रहती है। कभी नीचे मंदिर होने तो कभी अतिक्रमण हटाने का सहारा लेकर तनाव पैदा किया जा रहा है, ताकि बाद की कार्रवाई से वोट के लिए माहौल बन सके। ऐसी अनेक खबरों से गुजरते हुए साफ लगता है कि कोर्ट, पुलिस, सरकारी विभाग और गोदी मीडिया के अखबार लगातार ऐसी खबरों और बयानों से हिंदू वोट बनाने में लगे हुए हैं। यह बहुत दुखद और शर्मनाक है। आगे रवीश लिखते हैं कि निचले स्तर पर कोर्ट की भूमिका पर बात होनी चाहिए। बात बात में सर्वे और स्टे के जरिए यह खेल खेला जा रहा है ताकि सब कुछ कानूनी लगे। सुप्रीम कोर्ट को अलग अलग अदालतों में चल रहे ऐसे दावों और मामलों को देखना चाहिए। न्यायालय की व्यवस्था उनके हाथ में है। भारत में अदालती सांप्रदायिकता का एक नया ही रूप देखने को मिल रहा है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट को उसका संरक्षक नहीं बनना चाहिए और ना ही अनजान रहना चाहिए। यानी कि अब रवीश कुमार ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस पूरे मामले में अपनी दखल देनी चाहिए। यानी कि जो हाई कोर्ट ने फैसला लिया है कि ये जो हल्द्वानी एरिया में अवैध अतिक्रमण है और इसे हटाया जाए, जिसके बाद उत्तराखंड की धामी सरकार ने वहां पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है। अब जहां पर
पर रवीश कुमार ये कह रहे हैं कि ये अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर कुछ और ही होता नजर आ रहा है और यहाँ पर केवल और केवल सरकार का पक्ष ही दिखाया जाता है। तो एक बार अगर हम दंगों की तस्वीरों को देखें तो वहां पर ये साफ तस्वीरें सामने आई है कि कैसे पुलिस कर्मियों पर अटैक किया जाता है। वहां पर जो तमाम लोग थे उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। जब बुलडोज करने के लिए वहां पर टीम गई थी तो वहां की जो नैनीताल की डीएम है उनका खुद कहना है कि ये पूरी तरीके से प्री प्लान था, क्योंकि छतों में पत्थर रखे हुए थे, आम लोगों के पास बोतल बम थी और अगर ये चीजें अचानक से हुई है तो आखिर इस बात की तैयारी क्यों थी, तमाम तैयारियां वहां पर क्यों करके रखी गई थी। इससे तो साफ जाहिर होता है कि यहां पर बुलडोज होगा, इस बात की जानकारी उन्हें ऑलरेडी थी क्योंकि नोटिस थमा दिया गया था। लेकिन यहां पर बुलडोज होते टाइम इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देना है, दंगा करना है, इसकी तैयारी भी उन्होंने पहले से कर रखी थी। अब रवीश कुमार ने जो पोस्ट किया है उसको लेकर के पत्रकार सुशांत सिन्हा ने उन्हें करारा जवाब दिया है। दरअसल सुशांत सिन्हा कहते हैं कि अवैध मदरसों और नमाज स्थल के लिए पुलिस प्रशासन का माथा फोड़ देने वाले, आग लगा देने वाले चाहते हैं कि हिंदू अपने सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की लड़ाई शांति से कोर्ट में भी ना लड़े। हिंदू कानूनी लड़ाई भी लड़े तो देश हिंदू राष्ट्र बनने लगता है। हल्द्वानी की घटना से देश इस्लामिक राष्ट्र बन रहा है कि नहीं? धर्म देखकर सेकुलरिज्म की परिभाषा तय करने वाले उन एजेंडा धारियों की ही थिथरई शास्त्र में घातक लावड़ धोधो कहा जाता है। इसी के साथ ही अगर हम पूर्व डीएम जो हल्द्वानी के थे सूर्य प्रताप शाही, उनकी बात करें तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर के अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि हल्द्वानी हिंसा के पक्ष में खड़े लोगों को शर्म आनी चाहिए। 2 लोगों की मौत, 100 पुलिस व सरकारी कर्मचारी घायल, थाने में आग, पेट्रोल बम, पथराव, तमंचों के साथ सुनियोजित तरीके से हमला, उच्च न्यायालय का आदेश, अवैध मदरसा हटाया जाता है, भीड़ व गुस्से के साथ कानून के प्रहरियों पर भी अटैक कर दिया जाता है। अब इन सब का औचित्य क्या था? क्या कानून अपना काम न करे? क्या भीड़ तंत्र काबिज होने दिया जाए? आपको बता दें जो इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही है हल्द्वानी से, वहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिसकर्मी हो या फिर नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो भारी तादाद में घायल नजर आ रहे हैं। कुछ को हॉस्पिटल एडमिट किया गया है तो किसी को इलाज के दौरान वहां पर गंभीर रूप से वो घायल भी नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद जो लोग हैं रवीश कुमार जैसे, वो इस वक्त इन्हीं कट्टरपंथियों का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसी भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कि जो अभी हल्द्वानी की स्थिति को कंट्रोल किया गया है धामी सरकार के द्वारा, वहां के प्रशासन के द्वारा, इसको और भी ज्यादा भड़काया जा सके। बात अगर हम हल्द्वानी के इस वक्त की सिचुएशन की करें तो वहां के जो तमाम प्रशासन के आला अधिकारी हैं, फिर चाहे वो डीएम हो, डीजीपी हो, इनका ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से सभी की यहां पर निगरानी की जा रही है, सभी को चिन्हित किया जा रहा है, उसके बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही 4 ऐसे उपद्रवी हैं जिनके मारे जाने की खबर सामने आई है। और बात अगर हम पुष्कर सिंह धामी जो कि राज्य के सीएम हैं उनकी करें तो उन्होंने साफ तौर से यह निर्देश दे रखा है हाई लेवल मीटिंग के बाद कि राज्य में इस तरीके के तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दंगाइयों को जहां भी देखे अगर वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो उन पर फौरन कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें गोली मार देना चाहिए। तो इस तरीके की वहां पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन रवीश कुमार अपने आप सोशल मीडिया पर जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं। वो ग्राउंड पर जाकर के ये नहीं देख रहे हैं कि स्थिति क्या है, लेकिन हाँ ऑनलाइन माध्यम से वो सोशल मीडिया पर बैठ करके अपने मोबाइल में टाइपिंग करते जरूर नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।